आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ लिट्टी चोखे की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, और वो भी गैस में बना के। ये रेसिपी गैस में ज़रूर बनी है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गुंजन। मेरे कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं लिट्टी चोखा। इसके लिए मैंने बैगन को गैस में भून लिया है और टमाटर भी मैंने भून लिए हैं। और ये देखिए, सारा सामान मैंने पहले से रेडी करके रख लिया है। प्याज, मिर्ची, अदरक, धनिया और बैगन टमाटर भी भून गए हैं। 5 मीडियम साइज़ के आलू मैंने उबाल लिए थे। आलूओं को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, हमें गले नहीं। अब एक भगोने में मैंने ये आलू डाल लिए हैं और बैगन ठंडे हो गए हैं, तो इनको हमें अच्छे से छील लेना है। इनका छिलका निकाल देना है। ये रेसिपी बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। हर जगह हम चूल्हे की आग तो जला नहीं सकते, लेकिन खाने का तो मन होता ही है। इसलिए मैंने गैस में ही ये लिट्टी बना के तैयार की है और ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब बैगन को अच्छे तरीके से हमें देख लेना है कि कहीं ख़राब ना हो बैगन। इसी तरीके से हमने अपने सारे बैगन छील के इसी में रख लिए हैं। अब टमाटर भी हमें उनका भी छिलका निकाल देना है अच्छे तरीके से। ये भी बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। इसी प्रकार हम अपने सारे टमाटर अच्छे से छील लेंगे। सारा छिलका हम निकाल देंगे। अब इसमें अपना बाकी का हम सामान डालते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट लिए थे, वो भी इसी में डाल दिए हैं। थोड़ा चटपटा हमें चाहिए चोखा, तो मैंने हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा काटी थी, 6 से 7 हरी मिर्च। और अदरक मैंने 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप किया था। और हरा धनिया डाल दिया है इसी में। इस तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिए। ये चोखा बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। और नमक स्वाद के हिसाब से हमें लेना है। अब लास्ट में मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, 3 से 4 चम्मच। सरसों के तेल से चोखे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इसे अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिला लेना है। इसके लिए मैंने अच्छे तरीके से हाथ धो के सुखा लिए थे। अब धीरे धीरे हमें अच्छे तरीके से इस चोखे को मिला लेना है। हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, इसलिए धीरे धीरे हमें इसे हल्के हाथों से अच्छे तरीके से मिला लेना है। टमाटर देखिए बिल्कुल गल गए थे। हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। टमाटर थोड़े से टाइट ही रहें, तभी अच्छा आता है इसका स्वाद। देखिए बनके तैयार हो गया है चोखा। तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं और लिट्टी की फिलिंग बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब उसमें आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाल दी है। अब इसे अच्छे से हमें भुनने देना है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तो मैंने इसमें आधी कटोरी बेसन लिया है और बेसन को हमें अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, इसका कच्चापन बिल्कुल ना चला जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। आप चाहें तो सत्तू ले सकते हैं या भुने हुए चने का आटा ले सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। अब देखिए ये इसका कलर चेंज होने लगा है और ये भुनने लगा है। देखिए इस अच्छे से अब ये भुन गया है। तो अब गैस बंद कर देते हैं। देखिए अब इसे एक कटोरी में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चुटकी। और मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच अचार वाला मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ट्राई कीजिएगा। अब इसे अच्छे तरीके से हमें पूरे बेसन में मिला लेना है जो भून के हमने रखा है। अच्छे तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मसाला और नमक मिल चुका है। और ये हमें ऐसे ही रखना है
मैंने आटा पहले से तैयार करके रख लिया था। ये बहुत टाइट भी नहीं रखना है आटा और बिल्कुल मुलायम भी नहीं रखना है, मीडियम आटा रखना है। इसमें थोड़ा नमक मैंने डाल लिया था। अब छोटी छोटी लोइयाँ हमें निकालनी है और हाथों से अच्छे तरीके से हमें इसे मसल लेना है, जिससे ये बिल्कुल क्रैक ना रहे इसमें। अब हमें बीच में गैप कर लेना है और आधा चम्मच के करीब हमें इसमें वो फिलिंग भरनी है। इस फिलिंग की वजह से लिट्टी का जो टेस्ट होता है वो इतना अमेजिंग आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसे अच्छे से चारों तरफ से हमें कवर करना है। अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर करके हमें हल्के हाथों से इसे एक बॉल का शेप दे देना है। और याद रहे क्रैक ना रहे, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसे इसी तरीके से हमें अपनी सारी लिट्टियाँ बना लेनी है। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मसल के इसे शेप दे देना है। और इसी तरीके से मैंने अपनी सारी लिट्टियों को तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से अब सारी लिट्टी तैयार कर लें। अब मैंने गैस पे पैन रखा है और मीडियम फ्लेम पर उसे गर्म कर लिया है। अब इनमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब ये सारी लिट्टियां हैं वो धीरे धीरे से हमें इनमें रखनी है और फ्लेम मीडियम ही रखनी है। इस तरीके से सारी लिट्टी इसमें हमें रख देनी है और अब फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो कर देनी है और 3 से 4 मिनट के लिए हमें ढक्कन लगा देना है। अब हमें इन्हें पलट के देखना है। देखिए अच्छे तरीके से हमारी लिट्टियाँ तैयार हो रही हैं। तो अब हमें सारी लिट्टियों को पलट देना है। घुमा घुमा के हमें अच्छे तरीके से इन्हें सेकना है, जिससे ये कच्ची ना रहे। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो ही रखनी है और ये हार्डली 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इनको बनने में नहीं लगता है। हमें फिर से इन्हें कवर कर देना है। देखिए अब अच्छी तरीके से ये तैयार हो गई हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक गई हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती हैं ऐसे। अब ये बीच की मैंने निकाल के अलग कर ली हैं, क्योंकि बीच की जल्दी सिक जाती हैं। तो जो किनारे वाली थी वो फिर से मैंने बीच में ट्रांसफ़र कर दी हैं। इसी तरीके से ये हमें भून लेनी है अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमें ये भून लेनी है। इनकी ऊपरी लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट, लेकिन बहुत अच्छी ये पक के तैयार होती हैं। अब हमें इन्हें घी में डिप कर लेना है, थोड़ा सा तोड़ के। देखिए कितने अच्छे से ये बन के तैयार हो गई हैं। इसे मैंने देसी घी में डिप कर लिया है और अब इसे सर्व करते हैं। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनके बहुत ही अच्छी तैयार होती है और बिल्कुल अमेजिंग। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।